दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों अपनी सीनियर सेकेंडरी लेवल में जो 12वीं क्लास है उसमें सेकेंड फिजिक्स की लास्ट की यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है, जिसमें अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसमें बेस्ड न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, जो अपने 12वीं क्लास और नीट के सिलेबस में भी नहीं है, केवल अपनी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन सिस्टम। संचार व्यवस्था या कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है? सूचनाओं का किसी माध्यम से आदान प्रदान। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और माध्यम क्या है? यूट्यूब है, आप तक आ रहा है। तो मैं तो क्या हूँ? सूचनाओं को प्रेषित करने वाला। जो जिस माध्यम के थ्रू सूचनाएं आपके पास में आ रही हैं वो क्या है? चैनल है कि किस माध्यम से सूचनाएं आ रही हैं। और जब उन सूचनाओं का आप ग्रहण कर रहे हो तो आप क्या हो? ग्राही हो। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में मेन प्रकार से 3 ही एलिमेंट अपने काम के हैं। मुख्य रूप से 3 ही एलिमेंट होते हैं। एक प्रेषितर जो सूचनाओं को प्रेषित करता है, एक माध्यम जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी माध्यम के द्वारा ले जाता है, और तीसरा दोस्तों अभिग्राही जो सूचनाओं को ग्रहण करके उन पे कोई एग्जीक्यूशन करता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जैसे चिट्ठी कबूतर को देते थे तो वो भी क्या था? एक संचार का साधन था। पहले के राजा महाराजाओं के लड़का हो जाता था तो वो ढोल नगाड़े से पूरे अपनी जनता को इन्फॉर्मेशन देते थे कि आज हमारी खुशी का माहौल है। सेनाएं जीतती थी, झंडा लहराते थे, तो ढोल बजाना, नगाड़े बजाना, ये पुराने ज़माने में सारे के सारे क्या थे दोस्तों? संचार के साधन थे, यानी संचार इनके माध्यम से होता था। तो देखिए डेफिनेशन लिख रहा हूं। संचार क्या है? संचार सूचनाओं का संप्रेषण है। संचार सूचना के संप्रेषण की क्रिया है। संचार क्या है? सूचनाओं के संप्रेषण की क्रिया है। ठीक है। प्रत्येक प्राणी जो अपने चारों ओर रहता है वह संचार से लगभग निरंतर सूचनाओं के आदान प्रदान की आवश्यकता का अनुभव करता है। इस संसार का प्रत्येक प्राणी अपने चारों ओर के संचार से लगभग निरंतर ही सूचनाओं के आदान प्रदान की आवश्यकता का अनुभव करता है। निरंतर ही सूचनाओं के आदान प्रदान की आवश्यकता का अनुभव करता है। ठीक है। हमारा बोलना, सुनना, संदेश वाक से संदेश भेजते हैं। ढोल नगाड़ू से पहले के ज़माने में राजा महाराजा इन्फॉर्मेशन देते थे। गुप्त में कोड होते हैं, छोटी सी बात होती है। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में, फिल्मी स्टोरी में देखते हो कि जैसे 10 का नोट एक तरफ फटा हुआ देते हैं, तो वो सारे के सारे क्या हैं? संचार के साधन है। झंडा हिलाना, हाथ हिलाना, ढोल बजाना, सारे के सारे क्या हैं? संचार के साधन है। आजकल हम टेलीफोन, टेलीविज़न, जैसे कल परसों इंडिया का मैच आया था, आप लोगों ने टेलीविज़न के माध्यम से सारा मैच देखा था, तो वो भी क्या? एक संचार का साधन है, अधिक उपयोग करते हैं।
ठीक है, ये जो अपना चैप्टर है इसका उद्देश्य क्या है? संचार की आवश्यकता, और अपन मैसेज सिग्नल को एक स्थान से लंबी दूरी तक भेज रहे हैं, तो ऐसे तो जा नहीं सकता, थोड़ी सी दूर पे ही अपन को सुनाई नहीं देता। तो एक मैसेज सिग्नल को बहुत लंबी दूरियों तक भेजने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होती है? मॉड्यूलेशन की। तो इसे अपन क्या कहेंगे? मॉड्यूलन की आवश्यकता। इस चैप्टर में मॉड्यूलन की आवश्यकता, मॉड्यूलन की आवश्यकता आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात कि संचार क्या है? सूचनाओं के संप्रेषण की एक क्रिया है। संचार का प्रत्येक प्राणी अपने चारों ओर के संचार से लगभग निरंतर ही सूचनाओं के आदान प्रदान की आवश्यकता का अनुभव करता है। और आजकल अपन ने देखा होगा कि छोटी सी भी इंफॉर्मेशन अपन को लेनी हो तो सोशल मीडिया के थ्रू अपने पास में इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, संचार व्यवस्था के अवयव, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। संचार व्यवस्था के अवयव, कि भाई संचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए का एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? तो प्रत्येक संचार व्यवस्था के 3 आवश्यक अवयव होते हैं। क्या होते हैं? 3 आवश्यक अवयव होते हैं। 3 आवश्यक अवयव कौन कौन से होते हैं दोस्तों? नंबर सबसे पहला क्या है? प्रेषित्र, ट्रांसमीटर। प्रेषित्र, कि जैसे ट्रांसमीटर, प्रेषित्र हो गया। दूसरा वह माध्यम जिसके थ्रू अपन अपनी इंफॉर्मेशन को ले जाएंगे, तो वो क्या हो गया? सेकंड, माध्यम, मीडियम, या इसे अपन चैनल भी बोलते हैं, मीडियम या चैनल। माध्यम या चैनल। और तीसरा जो इंफॉर्मेशन को लेकर उस पर एग्जीक्यूशन करती है कि भाई ये इंफॉर्मेशन क्या काम की है, तो उसे दोस्तों अपन क्या कहते हैं? अभिग्राही। अभिग्राही, रिसीवर। यदि कोई संचार व्यवस्था है तो उसमें ये 3 एलिमेंट बहुत एसेंशियल है। यदि ये तीनों एलिमेंट में एक भी गड़बड़ है तो इसका मतलब अपनी जो संचार व्यवस्था है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो क्या है दोस्तों? अधूरा है। ठीक है, अब ये संचार व्यवस्था काम कैसे कर रही है, तो इसका एक ब्लॉक डायग्राम अपन बना रहे हैं। और ब्लॉक डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, कि जैसे अभी मैं बताऊंगा कि ये क्या है। तो देखिए, ब्लॉक डायग्राम, संचार व्यवस्था का ब्लॉक डायग्राम। संचार व्यवस्था का ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम का मतलब है कच्चा चित्र, कि भाई कैसे कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, सबसे पहले सूचना स्रोत, जहां से सूचना उत्पन्न होती है, सूचना स्रोत हो गया। ठीक है, और सूचना स्रोत से अपनी इंफॉर्मेशन, ये बॉक्स में मैंने बंद कर दिया, सूचना स्रोत से अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? प्रेषित्र के पास में। ये दूसरा नंबर अपन ने क्या ले लिया? प्रेषित्र। पूरा बनाना पड़ेगा, इसको भी मैं मिटा देता हूं, ध्यान से समझेंगे। ये सूचना स्रोत है। सूचना स्रोत, यहां से सूचना उठेगी, सूचना उठ करके कहां जाएगी? प्रेषित्र के पास में। प्रेषित्र, ट्रांसमीटर के पास में सूचना जाएगी। ट्रांसमीटर से
अभी अपन ने पढ़ा है चैनल या माध्यम। चैनल के बाद में अभिग्राही, और अभिग्राही के बाद में आगे नहीं बना के नीचे बना रहा हूं, अभिग्राही के बाद में कहां जाएगी? उपयोगकर्ता। क्या जाएगी? सूचना उपयोगकर्ता। सूचना उपयोगकर्ता। ठीक है। सबसे पहले अपने पास में इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? यहाँ जाती है। ये क्या करता है? सूचना स्रोत, कि जैसे आपके मन में कोई इंफॉर्मेशन आई और आपको ये क्या करना है? प्रेषित्र को कहना है। अब बोले कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रेषित्र क्या है? कि आपने देखा होगा कि आप जब भी अपने मोबाइल से फ़ोन मिलाते हो तो सबसे पहले मोबाइल से डायरेक्ट अगले के पास में इंफॉर्मेशन नहीं जाती। मोबाइल से कहाँ जाती है? ट्रांसमीटर के पास में जाती है, जो भी नज़दीकी टावर लगा हुआ उसके पास में जाती है। ठीक है। वहाँ से उस संदेश को कैरियर वेव पे, वाहक तरंग पे अध्यारोपित करके कहाँ जाती है? चैनल के माध्यम से। चैनल का मतलब ये हो सकता है कि जैसे इलेक्ट्रिकल वायर भी हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है। और चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? वहाँ जहाँ पर अपन को इन्फॉर्मेशन भेजनी है। तो उसमें एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की या फ्रीक्वेंसी रेंज की जो तरंगें हैं वो जनरेट होती हैं, और वो उसी फ्रीक्वेंसी रेंज में कहाँ जाती हैं? अभिग्राही के पास में चली जाती हैं, और अभिग्राही उस कैरियर वेव को अलग करके जिसके पास में इन्फॉर्मेशन जाननी होती है उसको क्या इन्फॉर्मेशन दे देता है। ठीक है। तो सूचना स्रोत से जब सूचना उठी तो इसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों? मैसेज सिग्नल या संदेश सिग्नल। क्या कहेंगे? संदेश सिग्नल। क्या कहेंगे? संदेश सिग्नल। और संदेश सिग्नल कहाँ आया? प्रेषित्र के पास में। और प्रेषित्र से ये कहाँ आया? जो मैसेज अपने दिया था वो प्रेषित्र के माध्यम से कहाँ आया? चैनल के पास में आया। और इस चैनल को अपन क्या कहेंगे? कि भाई चैनल ने, इस प्रेषित्र ने अपने सूचना को क्या कर दिया? प्रेषित्र कर दिया। क्या कर दिया? प्रेषित्र कर दिया। तो यहाँ जो सिग्नल बना उसे अपन क्या कहेंगे? प्रेषित्र सिग्नल कह देंगे। ये अपना चैनल है। अब देखो, चैनल एक तो माध्यम है, तो माध्यम डिस्टर्ब भी हो सकता है। तो माध्यम डिस्टर्ब काहे के कारण हो? आवाज़ के कारण। आपने देखा होगा कई बार अपन नॉइज, रव, नॉइज को क्या कहते हैं दोस्तों? रव कहते हैं। ये अनवांटेड सिग्नल है। कई बार कैसा होता है कि जैसे अपन बहुत भीड़ भड़ाके वाले जगह में फ़ोन पे बात करते हैं तो बाहर की आवाज़ अपन को ज़्यादा सुनाई देती है, जबकि अगला क्या बोल रहा है वो आवाज़ अपन को सुनाई नहीं दे रही। तो वो क्या है? दिस इज़ द डिस्टर्बेंस, नॉइज रव। तो ये भी क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम में एक इसका पार्ट्स है कि इसके कारण भी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है। ठीक है। चैनल के पास में आया और चैनल ने अपना ये जो मैसेज सिग्नल जो चल रहा था वो किसको दे दिया? अभिग्राही को दे दिया। तो इसका मतलब ये जो आया मैसेज, इसको अपन क्या कहेंगे? अभिग्रहित सिग्नल। अभिग्रहित सिग्नल हो गया। और यहां से इंफॉर्मेशन कहां चली गई? संदेश। तो ये क्या हो गया दोस्तों? अभिग्राही के बाद में संदेश सिग्नल। क्या हो गया? संदेश सिग्नल हो गया। क्या हो गया? संदेश सिग्नल। तो इसमें पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है? जैसे मान लो ये प्रेषित्र है, इसकी जगह बोल दें कि ये एक्स है, तो बताओ एक्स क्या है? प्रेषित्र है, चैनल है, अभिग्राही है, क्या है? तो आप यदि आपने डायग्राम याद कर रखा है तब तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। ये जैसे चैनल है, चैनल के ऐसे करके इसको खाली छोड़ दे अगला, और ये बोल दे कि नॉइज है, ट्रांसड्यूसर है, क्या लगे हुए है। ठीक है। इतने को जैसे मैं डॉटेड कर रहा हूँ, इतने को जो डॉटेड लाइन के बीच में है इसको अपन दोस्तों क्या कहते हैं? संचार तंत्र कहते हैं। संचार यानी किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में ये एलिमेंट होने ही चाहिए। इसको अपन क्या कहते हैं? संचार व्यवस्था। क्या कहते हैं? संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था में सूचना स्रोत, जहाँ से सूचनाएं उत्पन्न हो रही हैं वो, और सूचना उपयोगकर्ता जो सूचनाओं को उपयोग करेगा, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है। तो ये आपको, ये क्या है? संचार व्यवस्था का ब्लॉक डायग्राम, कच्चा चित्र है कि अपन ऐसे ब्लॉक के माध्यम से जना दें। अब अपन प्रेषित्र लगाएंगे, चैनल जो भी है अपनी, तो ये क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी सूचनाएं एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगी। ठीक है। अब देखो इनका काम क्या है? प्रेषित्र
प्रेषित्र जो होता है वो क्या करता है, संदेश सिग्नल को, मैसेज सिग्नल को, संदेश सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदलता है। एक विद्युत सिग्नल में बदलता है और उसे किसको दे देता है भाई, चैनल को दे देता है, और उसे चैनल के द्वारा प्रेषित कर देता है, चैनल के द्वारा प्रेषित कर देता है। अभिग्राही ये रहा, ये क्या करता है, इससे आने वाले सिग्नल को अभिग्राही प्रेषित सिग्नल को प्राप्त करता है और उसे पुनः संरचना करके, यानी संरचना का मतलब है कि जो विद्युत सिग्नल है उनको अलग कर देता है। ठीक है, यहां से देखो ये प्रेषित मैसेज सिग्नल आया, मैसेज सिग्नल प्लस कैरियर वेव ये गई और कैरियर वेव यहाँ जाएगी, ये कैरियर वेव को क्या कर लेगा, अलग कर देगा और मैसेज सिग्नल को क्या कर देगा, तो उसे पुनः संरचना का मतलब है मैसेज को अलग कर देना। पुनः संरचना सिग्नल में बदलकर, पुनः संरचना करके मूल संदेश सिग्नल में बदलकर संदेश प्राप्तकर्ता को दे देता है। ठीक है, ये मेन इसका क्या है, मोटो है, इस जो अपने ब्लॉक डायग्राम को बनाया है। ये प्रेषित्र क्या करता है, संदेश सिग्नल को एक विद्युत सिग्नल में बदलता है। मतलब मैसेज सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदलने के लिए एक डिवाइस लगी होती है, अपन अभी डिस्कस करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांसड्यूसर बोला जाता है। ये भी इसमें लगा होता है, बदलता है और उससे चैनल के द्वारा प्रेषित कर देता है। अभिग्राही क्या करता है कि उस मैसेज सिग्नल जो किसी वाहक तरंग के साथ मिलकर आया है, वाहक तरंग को उससे अलग कर देता है और जहां संदेश भेजना होता है उसको संदेश को भेज देता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नोट्स साथ के साथ दोस्तों नोट्स बना लोगे तो वापस रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें। संचार के दो मूल ढंग हैं, मूल ढंग या तरीके। ठीक है, नंबर 1 तरीका तो क्या है भाई, जैसे पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, बिंदु से बिंदु मैसेज को। जैसे मान लो मैं टेलीफोन से किसी को फोन कर रहा हूं, मोबाइल फोन से, तो एक अभिग्राही भी एक ही है और प्रेषित्र भी एक ही, यानी मैं प्रेषित करने वाला हूं, यानी 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, बिंदु से बिंदु, बिंदु से बिंदु तक संचार। और दूसरा अपने पास में जो है व्यवस्था है वो क्या है, जैसे टेलीविजन से प्रसारण हो रही है तो टेलीविजन तो एक अकेला है और उसको देखने वाले 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, बिंदु से अधिक, या इसको अपन बोल दोस्तों क्या कहते हैं, प्रसारण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रसारण। ठीक है, ये क्या है, 1 to 1 कम्युनिकेशन, 1 to 1
कम्युनिकेशन। और प्रसारण का मतलब दोस्तों क्या होता है, वन टू मैनी कम्युनिकेशन। समझ गए? इसमें एक का एक, यानी एक ही विग्राही और एक ही क्या हो, प्रेषित्र। यानी अपन ये बोल सकते हैं एक अभिग्राही तथा एक प्रेषित के मध्य होने वाली सूचनाओं का आदान प्रदान, या एक अभिग्राही तथा एक प्रेषित्र के बीच संयोजन से होने वाला संचार क्या कहलाता है दोस्तों, बिंदु से बिंदु तक संचार। और इसका एग्जाम्पल क्या है, टेलीफोन व्यवस्था। टेलीफोन जो व्यवस्था है वो क्या है, 1-to-1 कम्युनिकेशन सिस्टम है। क्या है दोस्तों, 1-to-1 कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, टेलीफोन व्यवस्था। ठीक है। और इसमें क्या हो, इसके विपरीत कि प्रेषित्र तो एक ही हो, एक प्रेषित्र के तदनुरूपी बहुत सारे क्या हों, अभिग्राही हों, बहुत सारे अभिग्राही हों। तो ऐसी संचार व्यवस्था कौन सी कहलाती है, प्रसारण या 1-to-many कम्युनिकेशन सिस्टम। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं दोस्तों, रेडियो। ठीक है, रेडियो केवल और केवल क्या है, सर्वे संचार व्यवस्था है, रेडियो से अपन सुन ही सकते हैं। ठीक है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है, टेलीविजन। ये सर्वे तथा दृश्य दोनों है, यानी टेलीविजन से अपन देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये दोनों रेडियो और टेलीविजन जो है वो 1-to-many, यानी एक अकेला साधन बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकता है। जैसे टेलीविजन के सामने अपन बहुत सारे लोग बैठ जाएं तो एक ही इन्फॉर्मेशन अपन बहुत सारे लोगों को एक साथ मिल सकती है, जबकि फोन में एक अभिग्राही और एक क्या होता है, ये होता है। तो ये संचार के दो मूल ढंग हैं, दो तरीके हैं, बिंदु से बिंदु तक संचार और प्रसारण है। तो प्रसारण जब भी अपन कहते हैं ना लाइव प्रसारण, तो प्रसारण का मतलब ही है कि भाई मोबाइल इन्फॉर्मेशन, टेलीविजन से इन्फॉर्मेशन तो एक अकेला देगा और बहुत सारे लोग उसको देख सकते हैं, दैट इज प्रसारण हो सकता। ठीक है। लाइव टेलीकास्ट, प्रसारण का इंग्लिश है दोस्तों टेलीकास्ट। ठीक है। अब संचार तंत्रों का वर्गीकरण, कि संचार के तरीके हो गए दो, अब इनका वर्गीकरण अपन करेंगे कौन कौन सा क्या काम में आता है। ठीक है। देखिए संचार तंत्र का वर्गीकरण, संचार तंत्रों का वर्गीकरण, इनको डिवाइड अपन कैसे कैसे करें। ठीक है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सूचना स्रोत की प्रकृति के आधार पर, सूचना स्रोत की प्रकृति के आधार पर, कि भाई सूचना जो स्रोत है उसकी प्रकृति कैसी है उसके आधार पर। एक तो ये प्रकार हो गया। दूसरा क्या है भाई, दूसरा प्रकार हो गया प्रेषित सिग्नल, प्रेषित सिग्नल के आधार पर। एक ये इसका डिविडेंड हो गया। नेक्स्ट तीसरा है संप्रेषण चैनल के आधार पर, संप्रेषण चैनल के आधार पर। और दोस्तों चौथा है मॉडुलन के प्रकार के आधार पर, मॉडुलन के प्रकार के आधार पर। मॉडुलन के प्रकार के आधार पर ये संचार तंत्रों का दोस्तों क्या है वर्गीकरण।
ठीक है। इसमें सूचना स्रोत की प्रकृति के आधार पर सबसे पहला जो है वो क्या है, वाक संप्रेषण। वाक संप्रेषण जिसमें केवल बोला जाता है, देखा नहीं जा सकता। और इसका एग्जाम्पल क्या है, रेडियो। सेकंड जो है वो क्या है भाई, चित्र संप्रेषण, यानी अपन को चित्र भी दिखाई देते हैं। और ये क्या है, टेलीविजन या टीवी, टेलीविजन। तीसरा फैक्स भी आप जानते हो, तो फैक्स में क्या है, ऐसा का ऐसा आ जाता है। जैसे किसी की फोटो भेजनी है तो फैक्स कर दो, ठीक है, तो उसे अपन बोलते हैं प्रतिचित्र संप्रेषण। प्रतिचित्र संप्रेषण याद रखोगे दोस्तों, प्रतिचित्र, तो उसे अपन क्या कहते हैं, फैक्स से अपन भेज सकते हैं। चित्र संप्रेषण का मतलब है टेलीविजन, और प्रतिचित्र संप्रेषण का मतलब दोस्तों क्या है, फैक्स है, ठीक है। और चौथा क्या होता है, आंकड़े संप्रेषण। इसे अपन क्या कहते हैं, आंकड़े संप्रेषण। आंकड़े संप्रेषण का मतलब क्या है, इंटरनेट। आंकड़े संप्रेषण, इसे अपन क्या कहेंगे, इंटरनेट कहेंगे। तो सूचना स्रोत की प्रकृति के आधार पर वाक संप्रेषण, चित्र संप्रेषण, प्रतिचित्र संप्रेषण और आंकड़े संप्रेषण। इसमें फैक्स है। फैक्स और टेलीविजन में आपको अंतर देखना है। फैक्स में केवल प्रतिचित्र आती है, ठीक है, जबकि टेलीविजन में चित्र भी हो सकता है, यानी सर्वे और दृश्य दोनों है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रेषित सिग्नल के आधार पर एक तो कौन सा सिग्नल, एनालॉग। एनालॉग को क्या बोलते हैं, अनुरूप। अनुरूप यानी एनालॉग यानी कंटिन्यूअस, सतत सिग्नल, इस हिसाब से, ठीक है। और दूसरा जो प्रकार है वो क्या है, अंकीय, जिसे अपन क्या बोलते हैं, डिजिटल। क्या बोलते हैं, डिजिटल, यानी उसमें केवल दो ही विविक्त मान हो सकते हैं। इसमें तो हर संभव मान है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, हर संभव मान है, प्लस में भी है और माइनस में भी है, ठीक है ना। सिग्नल और समय, जबकि इसमें या तो वैल्यू 0 है या वैल्यू 1 है, ये वापस 0 होगी, ये 1 होगी, 0 1 0 1 ऐसे। तो यहां तो क्या है, सतत मान किसका, जो भी अपना प्रेषित सिग्नल का है। और यहां क्या है, विविक्त मान। विविक्त मान में ये 0 and 1, ठीक है, यानी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है इसका जो आधार होता है वो 10 होता है, और इसका आधार जो होता है वो 2 होता है, ठीक है ना। तो अनुरूप यानी कंटिन्यूअस सिग्नल जा रहे हैं, कंटिन्यूअस मैसेज जा रहा है, दैट इज एनालॉग। और अंकीय का मतलब डिजिटल, अपनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड है, 0 और 1। या अपन ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेज पे बेस्ड जो सिग्नल है उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, डिजिटल सिग्नल कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, प्रेषित सिग्नल के आधार पर सिग्नल दो प्रकार के, एक अनुरूप और दोस्तों दूसरा क्या हो गया, अंकीय, डिजिटल, ठीक है। संप्रेषण चैनल के आधार पर अपन देखें तो देखिए, सबसे पहला क्या है, लाइन संचार। लाइन संचार, ठीक है, लाइन संचार में भी दो प्रकार का हो सकता है। एक तो क्या है, 2 तारों की संप्रेषण लाइन, 2 तारों की संप्रेषण लाइन, जिसमें 2 तार यूज हो रहे हो, 2 तारों की संप्रेषण लाइन। दूसरी बी प्रकार की जो लाइन हो सकती है वो क्या हो सकती है, समाक्षी केबल। समाक्षी केबल हो सकती है। तीसरा जो इस माध्यम में काम में आता है और जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है, जिसको अपन पढ़ भी चुके हैं, ऑप्टिकल फाइबर, जिसे अपन बोलते हैं दोस्तों प्रकाशिक तंतु केबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाशिक तंतु केबल।
और प्रकाशिक तंतु केबल वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये मैं यहां बता देता हूं, ये किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? प्रकाशिक तंतु केबल। ठीक है। एंड दूसरा जो है वो क्या है दोस्तों? अंतरिक्ष संचार। अंतरिक्ष संचार यानी जहां तारों की अपन को आवश्यकता नहीं होती, सैटेलाइट के थ्रू संचार व्यवस्था होती है, दैट इज अंतरिक्ष संचार। तो संप्रेषण चैनल के आधार पर एक तो लाइन संचार जिसमें वास्तव में भौतिक रूप से तार अवेलेबल है, लाइन संचार है, दो तारों की संप्रेषण लाइन है, समाक्षीय केबल है, प्रकाशिक तंतु केबल है और अंतरिक्ष संचार व्यवस्था भी अपने पास में है। ठीक है। और चौथा प्रकार का जो संप्रेषण है वो मॉड्यूलन के प्रकार के आधार पर, मॉड्यूलन के प्रकार के आधार पर भी पहला प्रकार क्या है दोस्तों? सतत तरंग मॉड्यूलन। सतत तरंग मॉड्यूलन, सतत तरंग मॉड्यूलन। ठीक है। सतत तरंग मॉड्यूलन में जो पहले प्रकार का जो मॉड्यूलन है उसको अपन बोलते हैं आयाम मॉड्यूलन, AM, आयाम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यानी जो तरंग है और सिग्नल में से सिग्नल दोनों मिलकर आयाम में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? आयाम में परिवर्तन करते हैं। बी प्रकार का जो मॉड्यूलन है वो क्या है? आवर्ती मॉड्यूलन, FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है। तीसरा सी फेज मॉड्यूलेशन, केवल जो तरंगे हैं उनकी फेज में परिवर्तन हो जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे? फेज मॉड्यूलेशन। क्या कहेंगे दोस्तों? फेज मॉड्यूलेशन। ये तो क्या हो गया? सतत तरंग मॉड्यूलन, यानी एनालॉग भी बोल सकते हो इसको। ठीक है। और दूसरा क्या है? तो अंकीय, अंकीय को अपन ने क्या बोल दिया? स्पंद मॉड्यूलन। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पंद, स्पंद मॉड्यूलन। स्पंद मॉड्यूलन क्या बोलते हैं? स्पंद मॉड्यूलन। और उसमें पहला PAM, पल्स। P का दोस्तों क्या है? पल्स। ये क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसे आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, PAM का मतलब है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, स्पंद, पल्स। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बी क्या हो जाएगा दोस्तों? PTM, पल्स, पल्स PTM। ठीक है। और तीसरा मॉड्यूलेशन क्या है दोस्तों? PCM। ठीक है। और इनकी जो रेंज है, इन रेंज को अपन डिसाइड करें तो क्या है? PPM से, पार्ट्स पर मिलियन से PWM, इस हिसाब से इनकी दोस्तों क्या है? रेंज है। तो ये अपन ने क्या कर दिया? एक ही जगह पर संचार तंत्रों का दोस्तों क्या कर दिया? वर्गीकरण कर दिया कि संचार इस हिसाब से इतने प्रकार के संचार तंत्रों का वर्गीकरण है। एक तो ये सूचना स्रोत की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, सूचना स्रोत की प्रकृति के आधार पर, प्रेषित सिग्नल के आधार पर कि सिग्नल दो तो दो प्रकार के हो गए, संप्रेषण चैनल के आधार पर एक अकेला ही प्रकार है और अकेले प्रकार में ABCD दो प्रकार हैं। एक तो अंतरिक्ष संचार यानी स्पेस कम्युनिकेशन, क्या दोस्तों? स्पेस कम्युनिकेशन, जिसे अपन क्या कहते हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है। और मॉड्यूलन के प्रकार के आधार पर तो सतत तरंग मॉड्यूलेशन है, यानी ऐसी तरंग में सतत में तीन प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं। AM जिसको अपन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी में चेंज हो तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पल्स फेज में चेंज हो तो फेज मॉड्यूलेशन, और स्पंद मॉड्यूलन भी तीन प्रकार का, PAM, PTM, PCM। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब अपन दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो संचार जो अपनी व्यवस्था है इसमें कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ क्रियाएं हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, तो अपन कहेंगे मूल शब्दावली। संचार व्यवस्था में काम में आने वाली मूल शब्दावली को अपन डिस्कस करते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक संचार, इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्थाओं में उपयोग होने वाली मूल शब्दावली, सबसे पहले जो ट्रांसड्यूसर इंपॉर्टेंट है, ट्रांसड्यूसर पूछा जाता है। ट्रांसड्यूसर क्या है? तो ट्रांसड्यूसर एक युक्ति है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में क्या करता है? परिवर्तित करता है। ठीक है, और इसके क्या है डेफिनेशन लिखूं क्या? वह युक्ति जो ऊर्जा के एक रूप को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। ऊर्जा के एक रूप का मतलब क्या है? जैसे मैं बोल रहा हूं और किसी माइक्रोफोन के थ्रू वो इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है? वीडियो के अंदर जा रही है। तो मैं तो वॉइस है और वो किस में चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो रहा है। यानी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल को आवाज़ में चेंज करने की जो युक्ति है, क्योंकि भाई संचार व्यवस्था है तो संचार व्यवस्था में तो यही चीज़ काम में आएंगी कि अपनी जो वॉल्यूम है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस वॉल्यूम सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं दोस्तों? ट्रांसड्यूसर। तो वह युक्ति जो ऊर्जा के एक रूप को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर देती है उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं याद रखोगे? माइक्रोफोन हो गया, प्रकाशीय संसूचक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पीजो इलेक्ट्रिक संसूचक हो गया। आदि ट्रांसड्यूसर के प्रकार हैं। माइक्रोफोन सारे लोग जानते हैं। जो कम्युनिकेशन इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा हुआ है वो भी क्या कहता है कि माइक्रोफोन यूज करो। आप किसी से भी पूछ लेना, आप ये पूछ लेना कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहता हूं तो मेरे को क्या क्या चाहिएगा, तो वो पक्का बोलेगा कि एक माइक ले लो। ठीक है ना, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि इसे माइक को क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं क्या। ठीक है ना, तो वह युक्ति जो ऊर्जा के एक रूप को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर देती है उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। माइक्रोफोन, प्रकाशीय संसूचक और पीजो इलेक्ट्रिक संसूचक, ये क्या है? ट्रांसड्यूसर। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि माइक्रोफोन क्या है, तो एक ट्रांसड्यूसर है। प्रकाशीय संसूचक क्या है? ट्रांसड्यूसर है। पीजो इलेक्ट्रिक संसूचक ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या है? जो एनर्जी के एक रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट करने के काम में आता है। ठीक है, ये पहली शब्दावली है। दूसरी जो शब्दावली है उसको, दूसरा जो पॉइंट है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? संकेत, सिग्नल। क्या कहें? सिग्नल। कि भाई अपने पास में मैसेज तो होना तो चाहिए ना कि अपन क्या इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। तो सिग्नल सूचनाओं का परिवर्तित विद्युत रूप होता है।
परिवर्तित विद्युत रूप होता है सिग्नल अनुरूप, एनालॉग, सिग्नल अनुरूप, या अंकीय, अंकीय का मतलब डिजिटल हो सकते हैं, टीवी में ध्वनि व चित्र संकेत अनुरूप होते हैं। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। टीवी में ध्वनि एवं चित्र संकेत यानी अनुरूप होते हैं। टीवी में ध्वनि एवं चित्र संकेत अनुरूप का मतलब है दोस्तों एनालॉग सिग्नल होते हैं। ठीक है ना, कि टेलीविजन में डिजिटल अंकीय काम में नहीं लेते, टीवी में ध्वनि एवं चित्र संकेत, टीवी में ध्वनि एवं चित्र संकेत अनुरूप यानी एनालॉग होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीवी में ध्वनि एवं चित्र होते हैं, वो डिजिटल है या एनालॉग है। तो दोस्तों आप याद रखोगे एनालॉग है। क्या है? एनालॉग, कंटिन्यूअस संचार व्यवस्था है। ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूं आपको कि संकेत दो तरह के होते हैं। संकेत दो तरह के होते हैं। इसमें ए क्या है? अनुरूप, जिसे अपन एनालॉग सिग्नल बोलते हैं, अनुरूप सिग्नल। और एनालॉग सिग्नल क्या है? एक सतत रूप से परिवर्ती संकेत, एक सतत रूप से परिवर्ती संकेत, सतत रूप से परिवर्ती संकेत। संकेत में वोल्टेज भी हो सकती है और दोस्तों धारा भी हो सकती है। एक सतत रूप से परिवर्ती संकेत, एक सतत रूप से परिवर्ती संकेत, ये वोल्टेज एवं धारा दोनों हो सकते हैं। वोल्टेज या धारा अनुरूप संकेत कहलाते हैं, जिनका आधार क्या होता है? दशमलव आधार पर होते हैं। और अपन इसका डायग्राम मैंने अभी आपको बताया था, इस हिसाब से कंटिन्यूअस आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं। ठीक है, ये समय टाइम, ये अधिकतम आयाम, ये न्यूनतम आयाम। वोल्टेज भी हो सकता है, ये V और T में ग्राफ है। इसको अपन माने तो ये 0, इसको अपन बोल सकते हैं V मैक्सिमम और इसको अपन कह सकते हैं V मिनिमम। ये सपोज ये 5 वोल्ट हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? -5 वोल्ट। तो ऐसे सिग्नल को अपन क्या कहेंगे? अनुरूप सिग्नल कहेंगे। ठीक है, और दूसरे प्रकार का जो सिग्नल है उसे अपन क्या कहेंगे? अंकीय संकेत, अंकीय संकेत। और क्या कहेंगे? डिजिटल, डिजिटल सिग्नल। ऐसे संकेत जिनकी केवल दो ही मान, ऐसे संकेत जिनके केवल दो ही विविक्त, विविक्त का मतलब अलग अलग मान हो सकते हैं, मान हो सकते हैं, डिजिटल संकेत कहलाते हैं, अंकीय संकेत कहलाते हैं। और इनका डायग्राम, ये वोल्टेज इधर और ये टी समय, तो ये क्या हो जाएगा? 0, फिर ये ऊपर, फिर ऐसे, फिर 0, फिर ये ऊपर, फिर ऐसे, इस हिसाब से चलता रहेगा। और V में और इसमें क्या हो जाएगा? ये तो इसका 0,
ये वाला पॉइंट तो है 0 और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 1। तो 0 और 1 में ये चलता रहेगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, डिजिटल सिग्नल इसको अपन कह देंगे। V और T के बीच में ये क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ये शब्दावली है। पहले अपने डिस्कस की ट्रांसड्यूसर, उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया संकेत। और संकेत दो प्रकार के, एक तो एनालॉग, इसको अपन बोलेंगे एनालॉग सिग्नल। क्या बोलेंगे, एनालॉग सिग्नल, वो ऐसे होता है। और डिजिटल सिग्नल है वो दोस्तों कैसे होता है, जिसमें केवल और केवल दो ही मान है, या तो 0 है और दूसरा क्या है दोस्तों 1। समझ में आ गई बात। तीसरे प्रकार की जो अपनी शब्दावली है वो क्या है, रव। 2 हो गए। तीसरा दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, हाँ। तीसरे प्रकार की जो शब्दावली है वो है रव, जो अवांछनीय सिग्नल, जिसकी अपन को जरूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी वो क्रिएट हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं रव। रव या नॉइज, क्या बोला जाता है, नॉइज। इसे अपन कह सकते हैं अवांछनीय सिग्नल। अवांछनीय सिग्नल जो संचार व्यवस्था में या संदेश सिग्नलों के संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं, व्यवस्था में विक्षोभ, बाधा, विक्षोभ का प्रयास करते हैं, क्या कहलाते हैं, रव सिग्नल कहलाते हैं। रव उत्पन्न करने का, हाँ, रव स्रोत के बाहर तथा अंदर दोनों जगह हो सकता है। ध्यान रखेंगे बात को, दोनों जगह हो सकता है। ठीक है। चौथे प्रकार का जो अपनी जो शब्दावली है वो है प्रेषित। ट्रांसमीटर जिसे अपन बोलते हैं, ये क्या है, प्रेषित इनपुट सिग्नलों को या प्रवेशी सिग्नलों को, प्रवेशी सिग्नलों को संसाधित, प्रवेशी सिग्नलों को संसाधित करके, संसाधित तय है ये, संसाधित करके चैनल से होकर प्रेषण तथा इसके पश्चात अभिग्रहण के लिए तथा इसके पश्चात अभिग्रहण के लिए उपयुक्त बनाता है। उपयुक्त बनाता है, यह नहीं है कि इसने तो अपना काम कर दिया और रिसीवर अगला बेचारा सुन ही नहीं पा रहा कि मैसेज आया क्या था। तो प्रेषित की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो सिग्नल उसके पास में इनपुट आया है उसको चैनल के माध्यम से ऐसे ही सिग्नल में भेजना ताकि पहचान सकें। कई बार आपने देखा होगा कि लोग आवाज़ से पहचान लेते हैं कि कौन बोल रहा है। यदि मान लो इस प्रेषित ने उसमें 19-20 कर दिया मैसेज सिग्नल में, तो अपन नहीं पहचान पाते हैं कि सामने से अगला बोल कौन रहा है। ठीक है ना। अपन जैसे कई लोगों से अपन बात कर रहे हैं, बात करते ही अपन पहचान जाते हैं कि फलाना बोल रहा है। यदि ये उसमें परिवर्तन कर देगा चैनल के थ्रू, तो अभिग्राही को ये पता नहीं चल पाएगा कि मैसेज भेजा किसने। ठीक है ना। तो ये प्रेषित प्रवेशी सिग्नलों को संसाधित करके चैनल से होकर प्रेषण तथा इसके पश्चात अभिग्रहण के लिए उपयुक्त बनाता है। ये भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 5वें नंबर की जो शब्दावली है वो क्या है, अभिग्राही।
रिसीवर क्या है, रिसीवर। अभिग्राही क्या करता है, चैनल से जो मैसेज आया है चैनल के निर्गत पर चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछनीय संदेश सिग्नलों को प्राप्त करता है। छठे नंबर का पॉइंट क्या है, क्षीणता। क्षीणता का मतलब यह है कि अपन ने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दी, वो बहुत दूरी तक जा रही है तो उसकी स्ट्रेंथ भी मैन होती है, अदरवाइज तो वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा रास्ते में ही मैसेज जो अपन ने भेजा है। तो क्षीणता भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, माध्यम से संचरण के समय सिग्नल की प्रबलता में क्षति, सिग्नल की प्रबलता में क्षति, सिग्नल की प्रबलता में क्षति को क्षीणता कहते हैं। को क्या कहते हैं दोस्तों, क्षीणता कहते हैं। ठीक। 7 प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन। ये एम्प्लीफिकेशन अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम का है और यहां भी काम का है। यह है किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसे प्रवर्धक कहते हैं, यह किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसे प्रवर्धक कहते हैं के उपयोग से सिग्नल आयाम और उसकी तीव्रता में, सिग्नल आयाम और उसकी तीव्रता में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। संचार व्यवस्था में क्षीणता के कारण होने वाले क्षय की क्षतिपूर्ति के लिए प्रवर्धन आवश्यक है। ठीक है। 8वें नंबर की जो शब्दावली है वो है परास। क्या है, परास। यानी परास भी डिसाइड होनी चाहिए कि भाई कितनी दूर तक, अधिकतम डिस्टेंस कितनी है। ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे को बोल के किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं कितनी दूरी तक दे सकता हूँ। वैसे ही अपन को जैसे अपने मैसेज को सऊदी अरब पहुँचाना है तो आपने देखा होगा कि सऊदी अरब जब मैसेज अपन पहुँचाते हैं तो एक या कुछ सेकंडों का गैप होता है कि अपन हेलो बोलने के बाद में कुछ सेकंडों के बाद में अगले का हेलो अपन को सुनाई देता है। वो किसके कारण है, डिस्टेंस के कारण। तो परास भी इसमें इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, यह
तथा लक्ष्य, ये स्रोत तथा लक्ष्य के बीच, स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम, के बीच की वह अधिकतम दूरी है जहां तक सिग्नल को, जहां तक सिग्नल को उसकी पर्याप्त सिग्नल को उसकी पर्याप्त प्रबलता से प्राप्त किया जाता है। पर्याप्त प्रबलता से प्राप्त किया जाता है। यह भी क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम में एक शब्दावली है, परास। ये नहीं है कि अपन सिग्नल को तो भेजे जा रहे हैं और सिग्नल की परास कुछ अलग ही है, तो वो अपन को सही नहीं होगा। 8 के बाद में देखिए 9 नंबर की शब्दावली में, नौ नंबर में है दोस्तों बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई जिसे अपन क्या कहते हैं, बैंड विड्थ, इंपोर्टेंट है बैंड चौड़ाई। क्या है बैंड चौड़ाई से, बैंड चौड़ाई का मतलब क्या है, आवर्ती परास, फ्रीक्वेंसी रेंज यानी मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स उसको अपन बोलते हैं बैंड चौड़ाई, यानी वह आवर्ती परास जिस पर कोई डिवाइस, जिस पर कोई उपकरण प्रचालित होता है। क्या होता है, प्रचालित होता है। प्रचालित होता है अथवा स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव GXU VIMR, इसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वह आवर्ती परास जिस पर कोई उपकरण स्वचालित होता है, प्रचालित होता है अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है, स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है, स्पेक्ट्रम के उस भाग से होता है जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां मौजूद रहती हैं, सिग्नल की सभी आवृत्तियां मौजूद रहती हैं। 10 नंबर की है मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलन। ठीक है, मॉड्यूलन में मैं आपको एक्स की मैसेज सिग्नल, तो मैसेज सिग्नल लंबी दूरी तक जा नहीं पाता है भाई। जैसे मैंने हेलो बोला तो ये हेलो कितनी दूर तक जाएगा, थोड़ी सी दूर तक। तो इस मैसेज सिग्नल को किसी वाहक तरंग पर चढ़ाकर अध्यारोपित करके बहुत लंबी दूरी तक इनको भेजा जाता है। तो मैसेज सिग्नल को वाहक तरंग पर अध्यारोपित करके लंबी दूरियों तक वाहक तरंग को संदेशों, मैसेज सिग्नल का मतलब संदेश सूचना है, को लंबी दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता। अतः इनको लंबी दूरियों तक प्रेषित करने के लिए मैसेज सिग्नल को वाहक तरंग पर अध्यारोपित करके लंबी दूरियों तक प्रेषित किया जाता है। ठीक है, तो ये जिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है उसको अपन दोस्तों क्या कहते हैं, मॉड्यूलन। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन का मतलब सिंपल सा है, मैसेज सिग्नल प्लस कैरियर वेव, मैसेज सिग्नल प्लस कैरियर वेव। और ये जो कैरियर जो वेव होती है, वाहक तरंग होती है, ये क्या होती है दोस्तों, उच्च आवृत्ति की तरंग होती है।
तो अपन ये भी कह सकते हैं कि मैसेज सिग्नल को उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित करके लंबी दूरियों तक भेजना क्या कहलाता है दोस्तों, मॉड्यूलेशन। अब अपन ने भेज तो दिया लंबी दूरी तक, अब अपन वाहक तरंग को तो अपन को अलग करना पड़ेगा, वरना तो मैसेज सिग्नल अगले को समझ में नहीं आएगा। तो उसे अपन क्या कहते हैं, 11 नंबर की क्या है, वी मॉड्यूलेशन, वी मॉड्यूलन यानी डी मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। और इसमें अपन क्या कहेंगे, सिग्नल या मैसेज सिग्नल को वाहक तरंग से अलग करना, वाहक तरंग से अलग करना तथा अभिग्राही के पास केवल मैसेज सिग्नल जाना ही, केवल मैसेज सिग्नल, वाहक तरंग अपनी जगह रह जाती है, मैसेज सिग्नल जाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। या अपन ये कह सकते हैं कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन। क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन कहलाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई मॉड्यूलेशन में तो क्या है, मैसेज सिग्नल जा नहीं पाता लंबी दूरियों तक, तो उनको तो वाहक तरंग पर चढ़ाकर अपन भेजते हैं, और जहां अभिग्राही होता है वहां पर वाहक तरंग को अलग करना होता है और मैसेज सिग्नल को अभिग्राही को देना होता है, जिसको सूचना यूज करके, जो सूचना यूज करके एग्जीक्यूशन करेगा उसको वाहक तरंग से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वहां पर वाहक तरंग को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, जिसको अपन दोस्तों क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है, ठीक है। और एक लास्ट वर्ड है 12वां, जिसे अपन बोलते हैं पुनरावर्तक, रिपीटर, पुनरावर्तक। कई बार अपन जैसे किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, ठीक है, और अपन अच्छे से नहीं सुन पा रहे हैं, तो अपन कहते हैं कि क्या बोला, रिपीट करो। तो ये पुनरावर्तक के कारण है, इसके कारण है, रिपीटर के कारण। पुनरावर्तक क्या है, अभिग्राही तथा प्रेषित का संयोजन होता है। पुनरावर्तक क्या होता है, अभिग्राही तथा प्रेषित का संयोजन होता है। पुनरावर्तक प्रेषित से सिग्नल का चयन करता है, उसे प्रवर्धित करता है, तथा उसे अभिग्राही को पुनः प्रेषित कर देता है, रिपीट कर देता है। ठीक है। और कभी कभी तो क्या है कि वाहक तरंगों की आवृत्ति में परिवर्तन भी कर देता है। कई बार ये नहीं होता क्या कि अपन बात कर रहे हैं और अपन को अच्छे से जो अगला बोल रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा, तो अपन कहते हैं कि क्या बोला, रिपीट करना। तो अपन उसको रिपीट कर रहे हैं, वो किसके कारण हो रहा है रिपीटेशन, वो वाहक तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन के कारण से हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिसके कारण अपन को सुनाई नहीं दे रहा है। और अंतरिक्ष में बहुत सारे जो टावर लगे हुए हैं, आपने देखा होगा पहाड़ भी हैं, कुछ भी है, तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर पुनरावर्तक प्रतिध्वनि भी अपन बोलते हैं, रिप्रोडक्शन है। तो बार बार अभिग्राही तथा प्रेषित के संयोजन होता है। जैसे अभिग्राही कहता है कि मेरे को आवाज नहीं सुन रही, तो प्रेषित क्या करता है, पुनरावर्तक प्रेषित से सिग्नल का चयन करता है, वापस सिग्नल का चयन करता है, उसे प्रवर्धित करता है, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करता है और वापस उसे किसको दे देता है, अभिग्राही को दे देता है। तो पुनरावर्तक दोस्तों क्या है, अभिग्राही तथा प्रेषित के बीच की कड़ी है, संयोजन है। तो इस हिसाब से दोस्तों अपन ने आज संचार क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, कितने इनके प्रकार होते हैं और संचार व्यवस्था में काम में आने वाली जो शब्दावली है उसके बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पे बहुत आसान
2 न्यूमेरिकल आप लोगों के फर्स्ट ग्रेड में पक्का आने वाले हैं, जो अपन 2 या 3 क्लासों में अपना जो मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में इसके न्यूमेरिकल भी अपन करेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सबके साथ में शेयर कर दीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।